डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वास्तव में एक अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के माध्यम से या मशीन ड्राइंग के माध्यम से, या सपोज यू आर वर्किंग एनीवेयर इन द इंडस्ट्रीज और इन एनी कॉर्पोरेशन और इन MNC कंपनीज, सो यू हैव टू बी वेरी वेल वर्स्ड इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड मशीन ड्राइंग्स। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में जो बेसिक चीजें हैं वो हमें क्या क्या पता होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम नेक्स्ट अच्छे लेवल की ड्राइंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्राइंग्स तो वैसे हर कोई बना लेगा, लेकिन समस्या यह है कि इसको प्रोफेशनल लुक कैसे देना है। तो आज मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि जो बेसिक नॉलेज है वो आप कैसे गेन करेंगे और उसके लिए आपको ड्राइंग्स के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि लेआउट ऑफ शीट, हाउ टू लेआउट ऑफ शीट। नंबर 2 लाइन कन्वेंशंस, नंबर 3 2D ड्राइंग्स, नंबर 4 शेप्स ऑफ सॉलिड्स, देन डायमेंशनिंग सिस्टम एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इन सब चीजों की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूँ लेआउट ऑफ शीट, इसका ये मतलब है कि आपने एक शीट अगर मैनुअल आप बना रहे हैं और एक ड्राइंग शीट आपने एक चार्ट लिया और उसको आपने ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स करना है। फिक्स कैसे करना है ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपने ड्राइंग बोर्ड का अगर सपोज ये ड्राइंग बोर्ड है, ओके, इसमें आपको एक शीट बीच में लगानी है इस तरह से, और यहां पर आप ड्राइंग पिन का यूज कर सकते हैं या इसको होल्ड करने के लिए शीट को, या आप सेलो टेप, मैं आपको सेलो टेप का यूज इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि सेलो टेप से आप एक तो शीट नहीं फटेगी, दूसरी बात यह है कि ये लगाना इजी है। और अगर आप साथ में ड्राफ्टर का यूज कर रहे हैं, मिनी ड्राफ्टर, तो वो जो अब आपको हॉरिजॉन्टल पैरेलल या कहीं डायगोनल इसको चला रहे हैं ड्राफ्टर को, ड्राफ्टिंग मशीन को, ठीक है ना, तो ड्राइंग पिन आपको दिक्कत नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप शीट को यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग पैरेलल लेके ड्राइंग बोर्ड के शीट से इसको लेके कर दें, या फिर इसको शीट को अलाइन करें आप ड्राफ्टर के साथ। सपोज ये आपका यहाँ पे ड्राफ्टर है और ड्राफ्टिंग मशीन कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अब आप इसमें यहाँ पर एक स्केल होगा और एक से 90 डिग्री पर एक होगा, तो ये आपको कैसे चलेगा। तो ड्राफ्टिंग मशीन का जब आप स्केल यूज करेंगे तो ये ज्यादातर अब बेहतर होगा कि आप इसे बार बार इधर उधर न घुमाएं, और ये हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइंस के लिए यूज होता। किस लिए यूज होता? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि इस टाइप्स की लाइन के लिए, और वर्टिकल लाइंस, ओके, करेक्ट। ये चीज आपकी समझ में आ गई किसी लिए यूज होता। और कभी कभी आप इसको किसी एक स्पेसिफिक एंगल पर टिल्ट करके आप इसमें, जैसे किसी ऑब्जेक्ट में हैचिंग लाइंस आपको डालनी है तो ये डाल सकते हैं। तो ये 3 पर्पज की वजह से ड्राफ्टर होता है, और ड्राफ्टर से काम जल्दी होता है और थोड़ा एक्यूरेट होता है। अब लेआउट ऑफ शीट की बात कर रहा था, तो मैं आपने यहाँ पे सपोज शीट पर यहाँ पे सेलो टेप लगा दिया, छोटा सा ये लगा दिया। अब शीट में जब आपने लेआउट करना है तो आप सबसे पहले ध्यान क्या रखेंगे कि इस शीट में आप एक बॉर्डर यूज करेंगे, यहां से 10 mm की लाइन, इधर से 20 और इधर से 10, मीन्स 20 ये वाली है और ये 10 mm, बाकी सब साइड, तीनों साइड 10 mm, इधर केवल 20 mm। 20 mm इसलिए रखा कि कभी आप अपनी शीटों को एक फोल्डर में अगर रखना चाहें तो यहाँ पर पंच करने के लिए जगह होनी चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ पे इसलिए भी जगह छोड़ी जाती है कि इस चीज में अगर आप एक ड्राइंग बना रहे हैं तो कोई ड्राइंग का ऐसा हिस्सा ना हो कि पंच करते समय कट जाए, इसलिए हम इस स्पेस को नॉर्मली 20 mm छोड़ते हैं, यानी कि 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इस शीट के अंदर आप एक टाइटल ब्लॉक लोअर राइट कॉर्नर पर यहां बनाएंगे, ठीक है। अब अगर आप बोर्ड को ध्यान से देखें तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक बॉर्डर डाला हुआ है, ये करेक्ट, और इसके लोअर राइट कॉर्नर में मैंने टाइटल ब्लॉक डाला है। तो टाइटल ब्लॉक की जो डायमेंशन होगी आपकी वो होगी 85 mm, जो स्टैंडर्ड साइज है, और ये होगी टाइटल ब्लॉक की डायमेंशन 65 mm। तो ये तो डायमेंशन जो है ये रिकमेंडेड किए हैं ISI ने, और इसको
जो कंपनीज या इंडस्ट्रीज यूज करती हैं वो डायमेंशन है ये। ठीक, अगर हम बात करें क्लासरूम की तो वो डायमेंशन हो सकती हैं आपकी 150 mm और 50 mm रेस्पेक्टिवली। ओके, ये क्लासरूम में आप जैसा भी आप इंस्ट्रक्टर चाहेंगे तो आपको ये डायमेंशन देके अलाउ कर सकते हैं, वरना ये डायमेंशन टाइटल ब्लॉक की है स्टैंडर्ड। तो ठीक है, अब आगे बात करते हैं टाइटल ब्लॉक क्या चीज है। ये सीट लेआउट में ही है सब कुछ। टाइटल ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है which contains all the necessary information regarding the drawing। ड्राइंग किसने बनाई है, किस डेट को बनाई है, किस कंपनी के लिए बनाई है, किसने इसको चेक किया है, किसने इसको सुपरवाइज किया है, और फिर डिजाइन मैनेजर के साइन होने के बाद ही ये एक परफेक्ट ड्राइंग कहलाई जाती है। क्योंकि ड्राइंग इज ए वैलिड डॉक्यूमेंटेशन विच कैन बी रेड इन एनी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको पता ही है कि ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो जो चीज हम इंडिया में देख रहे हैं वही चीज बाहर भी वही समझेगा, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड है। इसके स्टैंडर्ड से हम बिल्कुल भी डेविएट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं टाइटल ब्लॉक की। तो मैंने बता दिया आपको कि मुख्य और जो नेसेसरी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं ड्राइंग के बारे में, कि टाइटल ऑफ द शीट्स। टाइटल ऑफ द शीट्स का मतलब है कि ड्राइंग आपने किस चीज की बनाई है। वो बुश है, शाफ्ट है, स्पिंडल्स है, किसी चीज का प्लान है, एलिवेशन है, साइड है, या कोई थ्रेड है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि मैं अगर आपको कहूं जो मेन चीज होती है, तो एक तो इसके अंदर आता बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फर्म नेम, ड्राफ्ट्समैन नेम, ओके। थर्ड इज टाइटल ऑफ शीट, यानी कि टाइटल ऑफ ड्राइंग शीट किसके लिए, जैसे आपने भर दिया बुश, ओके, फर्म नेम हो गया BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ड्राफ्ट्समैन का नेम माना करवीर सिंह। यहाँ पे चेकर वगैरह का नाम आ जाएगा, इसके आप टेंशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ड्राइंग शीट इज द स्केल। स्केल 1:1 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है, और लार्जिंग स्केल भी हो सकता है 2:1, 5:1, डिपेंड अपॉन योर ऑब्जेक्ट साइज। ये मैं सब चीजें बाद में आपको डिफाइन करूंगा, आप पहले फिलहाल ये बेसिक चीजें समझिए। स्केल्स के बाद आपको आना है प्रोजेक्शन सिंबल। व्हाट इज द प्रोजेक्शन सिंबल? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राइंग जो है एक खास फॉर्मूले पर हम इसमें काम करते हैं। इसके अंदर दो टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता है, और थर्ड एंगल जो है अमेरिका वगैरह, और डिपेंड करता है कि मतलब बनाने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, उसने किस। यूजुअली जो है हम इंडिया के अंदर अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत क्लियर है, कोई इसके अंदर दुविधा नहीं है। तो प्रोजेक्शन सिंबल्स अलग अलग होते हैं, जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल और थर्ड एंगल। मैं यहीं पे लिख देता हूं आपकी नॉलेज के लिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल और फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल। ये सब सिंबल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है कि ये चीजें क्या क्या डालनी है। प्रोजेक्शन सिंबल्स हो गया, स्केल हो गया, टाइटल ऑफ शीट्स हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3-4 चीजें हैं जो हम टाइटल ब्लॉक के अंदर मेंशन करते हैं। दूसरी चीजें, टाइटल ब्लॉक के अंदर बहुत सारी चीज हो सकती है, जैसे कई बार क्या होता है वेरिएंट 01 या 02, 03। एक्चुअली जब हम कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, 2 साल बाद हमें लगा कि यार इसमें तो ये खिड़की इस साइड नहीं होनी चाहिए, विंडो इधर होनी चाहिए, तो हम उसमें वो चीजें चेंज कर देते हैं। तो ड्राइंग शीट में हमने वही करेक्शन करने हैं
एक छोटे से पार्ट में होता है वो। ये टाइटल ब्लॉक में आपको लिखना पड़ेगा कि वेरिएंट 01, यानी कि इसमें पहली बार जो है कोई मॉडिफिकेशन किया गया है। उसके बाद आप अगर आए तो फिर अगर माना सेकेंड वेरिएशन आपने करना है तो 02। माना कोई स्पिंडल की ड्रॉइंग है, आज की डेट में डिजाइन कुछ और था और आफ्टर 6 मंथ कुछ और हो गया, आफ्टर 2 मंथ 2 ईयर्स कुछ और हो गया, तो फिर आप इसमें वेरिएंट 01, 02, 03 डालेंगे और उनका नाम क्लियर होगा डेट का। तो ड्राइंग शीट का जो लेआउट है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे मैंने ये आपको ड्राइंग शीट का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बना के बताया था, तो ये आपका वर्किंग स्पेस है, ये पूरा यहाँ पर आप ड्राइंग बना सकते हैं। तो ड्राइंग जो है आपका सेंटर में होना चाहिए और उसमें व्यू वाइज आपको अलाइनमेंट करना है, क्योंकि किसी भी ड्राइंग में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू तो डालते हैं। तो बहुत तरह की ड्राइंग्स होती हैं। तो ड्राइंग बनाते समय शीट में स्पेस इस तरह से सेट करें कि बहुत क्लोज भी ना हो और बहुत ज्यादा दूर दूर भी ना हो। ज्यादा दूर होगा तो बड़ा और लगेगा, सब समझेंगे यार किसी अनट्रेंड आदमी ने बनाई है। तो ऐसा काम न करें और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए आप इस वर्किंग स्पेस को यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपने ध्यान रखना है इसी शीट लेआउट में कि जितनी भी आप लेटर राइटिंग करेंगे वो लेटर राइटिंग का जो हाइट है वो मिनिमम 3 मिलीमीटर और मैक्सिमम 5 मिलीमीटर। ठीक है, इसी में डिजिट भी होंगी आपकी, न्यूमेरल्स भी होंगे और जो भी सिंबल्स वगैरह हो इनकी हाइट सेम रखें। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका शीट लेआउट। दूसरी चीज आपकी मैं बताता हूं कि जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए है लाइन कॉन्वेंशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग। बहुत सारी लाइन्स हैं, लेकिन आपको मैं सिर्फ वो लाइन बताऊंगा जो बहुत ही जरूरी है और हर ड्राफ्टमैन को आनी चाहिए। और लाइन की रीडिंग करनी हमें आनी चाहिए, लाइन का इंटरप्रेशन हमें करना आना चाहिए। अगर हम बना रहे हैं तो भी और बनी हुई ड्राइंग है तो उसको पढ़ने के लिए भी बहुत जरूरी है। थर्ड चीज पे आ जाइए आप, 2D ड्राइंग्स। 2D ड्राइंग्स मीन्स 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स। 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स are those like a circle, triangle, parallelogram, ellipse and other shapes। तो ये आनी चाहिए हमें। अगर ये नहीं आई तो हम कोई भी ड्राइंग कंप्लीटली डिटेल्स में नहीं बना सकते। नंबर 4, शेप्स ऑफ सॉलिड्स। शेप ऑफ सॉलिड्स की बात मैं करूं तो चैप्टर बड़ा है वैसे, लेकिन हमें सॉलिड का शेप पता होना चाहिए कितने तरह के सॉलिड्स होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे शेप ऑफ सॉलिड्स के लिए 2 तरह के होते हैं। अब कहाँ लिखा जाए इसको, चलो छोड़ो, इसको यहां से कर देता हूं मैं डिलीट। और शेप्स ऑफ सॉलिड्स 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 पॉलीहेड्रा एंड नंबर 2 सॉलिड्स बाय रिवोल्यूशन। पॉलीहेड्रा एंड सॉलिड्स बाय। पॉलीहेड्रा मीन्स लाइक ए क्यूबॉइड प्रिज्म। मैं आपकी जानकारी के लिए यहां भी लिख देता हूं, क्यूबॉइड prism, pyramid and other shapes which do not have the round shape or round curved surface. Now come to the point, solids by revolution। ऐसे सॉलिड्स जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेन को, प्लेन क्या हो सकता है आपका, एक इट कैन बी ए सेमी सर्किल, इट कैन बी ए triangle, it can be a plane rectangle। इनको घुमाने से, इनकी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करने से 3D से क्या जनरेट होता है वो आप देखिए। अगर हम सेमी सर्किल को घुमाएंगे तो क्या जनरेट होगा, एक स्फीयर लाइक ए बॉल। इसको घुमाएंगे तो क्या जनरेट होगा, कोन। इसे घुमाएंगे तो क्या जनरेट होगा, सिलेंडर। तो ये सॉलिड्स बाय
रिवॉल्यूशंस किससे बनते हैं? इससे। स्फीयर बनेगा, कोन बनेगा, सिलेंडर बनेगा। मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट में कोई भी तरह का शेप पॉसिबल है, और आपको इसकी नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक आप इसका डिटेल वाइज स्टडी नहीं कर पाएंगे, यानी कि 2D ड्राइंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, नंबर 5 हो गया आपका। अब हम आते हैं बात डायमेंशनिंग सिस्टम पे। तो व्हाट इज द डायमेंशनिंग सिस्टम? डायमेंशनिंग सिस्टम से समझिए कि हमने अगर कोई ड्राइंग बनाई है और अगर हम उस पर सही तरीके से, उचित तरीके से, एप्रोप्रिएट तरीके से, टेक्निक से डायमेंशंस नहीं दे सकते तो आपकी जो मेहनत है सब पर पानी फिर गया। वो ड्राइंग आपकी पढ़ने लायक नहीं है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम बल्क प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, तो जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं बहुत एक्यूरेट होती हैं और वर्स रीडिंग करने लायक होती हैं, पढ़ी जा सकती हैं। जिसने बनाई है वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और जिसने पढ़कर उसमें बनाना है, काम करना है इंडस्ट्री में, तो वो भी इस ड्राइंग्स को पढ़ना आना चाहिए उसको। तो डायमेंशनिंग सिस्टम, डायमेंशंस क्या है? अभी मैं इसके बारे में आपको एक चीज और बता देता हूं। ये तो हो गया आपका शेप ऑफ सॉलिड्स। डायमेंशनिंग सिस्टम, अलाइंड सिस्टम। वैसे तो मैं बाद में डिटेल में आपको करूंगा। और दूसरा है यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। ये दो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और यही दो है रिकमेंड किए हुए हैं। अब आ जाइए अलाइंड सिस्टम पे। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम छोटे उस पर डायमेंशन देते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट के। और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम वहां यूज होता है जैसे कोई बड़ी असेंबली ड्राइंग होती हैं, या नेवी में बनी हुई ड्राइंग होती हैं, किसी शिप्स की होती हैं, किसी प्लेन की होती हैं, या किसी बड़ी बिल्डिंग्स की हो सकती हैं, तो वहां यूनिडायरेक्शनल सिस्टम यूज करते हैं। ये ज्यादातर सिविल वाले यूज करते हैं, मैकेनिकल वाले भी करते हैं, बट अलाइंड सिस्टम इज ऑलवेज फॉलोड बाय द मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स। ओके, तो डायमेंशनिंग की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए अगर हम एक अच्छी ड्राइंग प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो लास्ट इज द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का यूज है ना, कहा गया कि अगर ये एक बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, यानी कि जो अनट्रेन्ड खिलाड़ी होगा वो हमेशा कहेगा कि भाई मेरे टूल्स खराब है इसलिए मैं अच्छी ड्राइंग्स नहीं बना पाया। किसी भी फील्ड में हो कोई भी आदमी ऐसे ही करता है। तो आपको जिन इंस्ट्रूमेंट से काम लेना है मैनुअली, तो ये आपकी समझ में आना चाहिए कि जैसे प्रोटेक्टर है उसका काम क्या है, और कंपास है उसका काम क्या है, ठीक है। फिर उसके अंदर सेट स्क्वायर्स होते हैं, वो डिफरेंट एंगल्स बनाने काम आते हैं। आई थिंक ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये आपको मालूम होगी। आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होना चाहिए? ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर H to H ग्रेड की पेंसिल होनी चाहिए, बाकी सारे आइटम्स होने चाहिए, अच्छी टाइप का रबर होना चाहिए, और स्केल होना चाहिए, आपके पास ड्राफ्टर होना चाहिए। तो ये चीजें बताई मैंने। और सातवीं चीज जो आपको मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी कि इसकी नॉलेज, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए और बड़ी साउंड नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज आप इसमें ड्राइंग्स नहीं बना पाएंगे इसके बिना। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, मैंने आपको बताया कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दो मोड होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, और सेकंड है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो इसमें से भी आप इसको फॉलो करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाए वाइडली। तो ये अगर आपको एक 6-7 पॉइंट आप वेल वर्स्ड हैं इसके अंदर, तो आपको सबसे अच्छा बेहतरीन डिजाइनर या ड्राफ्ट्समैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों कैसी लगी आज आपको ये वीडियो? आई होप कि आपने कुछ न कुछ नॉलेज इससे ली होगी। और ये चीजें जो है आपको मैं सब प्रैक्टिकल तौर पे, क्योंकि मैंने खुद जो इंडस्ट्री में कई वर्षों तक काम किया है, उसके बाद टीचिंग में हूं मैं, तो आपको मैं ये बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। फिर बता देता हूं आपको
कि हाउ टू ले आउट द सीट, सीट को कैसे फिक्स करें, उसका अलाइनमेंट कैसे करें, कहाँ पे टाइटल ब्लॉक हो, ठीक है, ये बता दिया। फिर दूसरे में मैंने आपको बताया लाइन कन्वेंशन। बहुत सारी लाइंस होते हैं, इसमें लिखने का कोई काम नहीं होता ड्राइंग्स के ऊपर, हम ज्यादातर न्यूमेरिकल डिजिट और सिंबल्स यूज करते हैं। तो लाइन कन्वेंशन में डिफरेंट टाइप की लाइंस होती है, कौन सी लाइन कहाँ यूज होनी चाहिए उसका। थर्ड मैंने आपको बताया 2D ड्राइंग्स, यानी कि 2D ड्राइंग्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। फोर्थ शेप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं उनका। नंबर 5 डायमेंशनिंग सिस्टम, किसी भी पार्ट्स पर अगर आप डायमेंशन नहीं डालेंगे तो वो इनकम्प्लीट ड्राइंग है, ठीक है। तो डायमेंशनिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए, और डायमेंशनिंग में जो भी सावधानियां होती हैं डायमेंशनिंग देते समय वो मैं आपको आई विल टेल यू लेटर। नंबर 6 यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का यूज कैसे करना है। नंबर 7 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को कैसे यूज करेंगे। तो आई होप कि दैट यू हैव लर्न समथिंग बेसिक्स। तो ये जो जितनी भी आपको मैंने चीज बताई है, चाहे IIT का स्टूडेंट्स हो, चाहे पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हो, चाहे बीटेक का स्टूडेंट्स हो, ये सब चीजें उसको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट टाइम पर मैं आपको कुछ नया लेके आऊंगा आपके लिए, जो बहुत सारा फ्रूटफुल होगा, और आप घर बैठे जो भी आइटम मैं आपको दूं या जो भी मैं चीजें स्लाइड्स दूंगा तो आप उस पर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने अपने नाम से एक नया चैनल किया है, इंजीनियरिंग एंड मशीन ड्राइंग गुरुजी SN शर्मा के नाम से। तो आप उस चैनल को फॉलो करें, उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, ठीक है। आपके लाइक करने से और कमेंट, हाँ दोस्तों, शेयर करना और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे अपनी ड्राइंग की क्वालिटी या मुझे अपने जो मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अगर मुझे मिला तो मैं और अच्छा इंप्रूवमेंट लेके आपके सामने नई वीडियो लाऊंगा। चलो, ओके, बाय।